और पुलिस सर पुलिस की बात की ना सर, हमारे यहाँ होता क्या है सर, भैया आप इस बात के मतलब गवाह है, इन्होंने तो बहुत सारे अपनी पॉलिसी और पुलिस पे भी देने के लिए हमारी इनसे बात हुई है कि कैसे हम पुराने पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ पुलिस सर ना हम डरते हैं, अरे नहीं FIR इस लफड़े में नहीं पड़ना, पुलिस के पास नहीं जाना क्योंकि भैया पुलिस केस हो जाएगा। अरे पुलिस हमारी मदद के लिए तो है, हमारी हेल्प के लिए तो ही है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस दिल की पुलिस कहती है तो उनको ये लोगों में भरोसा देना पड़ेगा कि सच में मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए हूँ, ना कि तुमको हमसे डरने की जरूरत है। मैं माफी चाहूंगा, आपकी बात काट दी मैंने। डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी, आपके लेफ्ट और राइट दो सज्जन बैठे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले सर आपका परिचय, फिर हम आपसे सवाल जवाब करते हैं। मैं उजांग शुक्ला, डायरेक्टर उजांग आईएएस एकेडमी, और हम सिविल सर्विसेज के बच्चों को टीच करते हैं। और तो हमारे यहाँ से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे वो निकलते हैं। अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसमें हमने जब सिविल सर्विसेज की बात आ गई है, सिविल सर्विसेज एक तो बड़ी कठिन परीक्षा है, बहुत मेहनत लगती है, और उसके बाद बहुत सी चुनौतियां हैं, आरक्षण है, पता नहीं क्या क्या है, आशंकाएं, आशाएं और निराशाएं। तो बच्चे मोटिवेट भी हो सकते हैं और डिमोटिवेटेड भी हो सकते हैं। चांसेस क्या है आप बताएं, आपका अनुभव बताएं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इंसान की अपनी जीत और हार उसके दिमाग में तय होती है। आप जीतेंगे हारेंगे ये आपका दिमाग तय करता है। आपके हाथ पैर नहीं है, आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, आप निर्धन परिवार से, कोई सपोर्ट नहीं है, ये आप सोचते हैं। अगर ऐसा होता तो आईएएस टॉपर इरा सिंघल, जिनका शरीर ज्यादातर काम नहीं करता, उनको आईएएस टॉपर नहीं बनना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। हम सोचते अपने बारे में क्या, ये बड़ा जरूरी है। मैं अक्सर ये बात कहता भी हूँ कि आप आज कहाँ हैं इस बारे में मत सोचिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं इस बारे में हमेशा आप विचार करिए। और अगर आप ये विचार कर लेते हैं तो आपकी जीत और हार पहले दिन से आपकी तय हो जाती है। अच्छा शुक्ला जी, एक सवाल हो रहा है। आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत हायर लेवल पर आ गई, खासकर कम्युनिकेशन। बैठे बैठे हम किसी को भी देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल। विद इन ए सेकंड वी कैन कम्युनिकेट टू ईच एंड एवरीबॉडी। बिल्कुल। इतना फास्ट हो गए हम। बिल्कुल। क्या उस हिसाब से हमारा एजुकेशन लेवल हाई है, ऊंचा है, उतना फास्ट है? आप संतुष्ट हैं एजुकेशन सिस्टम से? मैं यहाँ पर थोड़ा आपसे समय चाहूंगा इस बात को कहने के लिए, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन और लिटरेसी के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। अगर आप भारतीय इतिहास को, भारत की परंपराओं को, क्योंकि यहाँ महाराणा प्रताप की फोटो लगी हुई है और हम सभी उस समाज के उत्थान के लिए बैठे हुए हैं, अगर भारतीय शिक्षा को देखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम इंडिया टर्निंग पॉइंट में लिखते हैं कि भारत अपने पूरे इतिहास के 2/3 काल में टॉप पर था, पूरे विश्व का गुरु था। आज हमारी सरकार भी विश्व गुरु के बारे में बात करती है, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि विश्व की सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश की धरोहर थे। लेकिन कुछ आजादी से पहले से जब मैकाले एकॉर्ड आता है, तो मैकाले के एकॉर्ड में एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत हमें धीरे धीरे हमारी शिक्षा, वो शिक्षा जो हमें समाज के बारे में पता। डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जिस सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है कि तुम जिस बहन से राखी बंधवा रहे हो, तुम किसी दूसरी के बहन का तुम वस्त्र को जो चीर रहे हो, ये कौन सी शिक्षा है? ये शिक्षा नहीं। एजुकेशन और शिक्षा के बीच के संवाद को जिस दिन हमारा समाज समझने लगेगा, उस दिन हम ये समझ जाएंगे कि जिसे हम शिक्षा कहते हैं वो केवल साक्षरता है। शिक्षा आपको डिग्री देती है, साक्षरता आपको मनुष्य बनाती है। और मैं हमेशा कहता हूं, ये जो रेप कर रहे हैं वो कौन है? वो पशु है। और हमारे यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी, 16 संस्कार होते हैं, आपको पता हो। और उसमें एक संस्कार हुआ करता था कि गुरुकुल में जाने से पहले एक माँ बाप को उनके गुरु को सौंपना पड़ता था, और माना जाता था यहीं से मनुष्य का जन्म शुरू हुआ, इससे पहले मनुष्य पशु रूप में था। तो अगर ये चीजें हमें वेस्टर्न से नहीं खोजनी पड़ेंगी। हम आज की डेट में क्या करते हैं? हर कोई वेस्टर्न को ढूंढता है। वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडल। हम हर चीज जो ब्रिटिश करेगा, जो वेस्टर्न करेगा, हम उसको सही मान लें। सारे संस्कार की जड़ें तो हमारे अपने पास है। मतलब कहने का मतलब कि बहुत ह्यूमन का जो इंटरनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, मेंटली भी, फिजिकली भी। एजुकेशन किसी भी समाज में, चाहे यूरोपियन हो, भारतीय हो, या अगर वो कोई भी अगर फारस का समाज हो, एजुकेशन बताता है कि आपका डेवलपमेंट ही तो सब कुछ है। क्या नौकरी पा लेने के बाद मैं एक भेड़िए के रूप में समाज में गुजरूं और मैं महिलाओं को एक गलत नजरिए से वस्तु के रूप में देखूं, क्या ये एजुकेशन है?
ये लिटरेसी है सर। आपने डिग्री ले ली है, आपको डिग्री मिल गई, पैकेज हो सकता है आपको अच्छा मिल जाए, लेकिन आप एजुकेट नहीं। एजुकेशन सेंसिटिविटी पैदा करती है, सेंसिटिविटी आपको मनुष्य बनाती है, और मनुष्य से समाज का निर्माण होता है, समाज सरकार बनाती है, और सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। इस बात को याद रखिए। बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा, तो नियरली अगस्त जो आपका सेकेंड वीक होगा वहां से मैं इसको शुरू कर रहा हूं, जो है आंसर राइटिंग कोर्सेज। फीस हमने काफी कम रखी है, काफी जो बच्चे जैसे जो मार्केट में आंसर राइटिंग कोर्सेज में बहुत ज्यादा फीस है, तो मैं जल्दी इसके साथ आ रहा हूं, लेकिन इसमें मैं लिमिटेड स्टूडेंट की ही एंट्री लूंगा, सभी की नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा एक हैक्टिक सेगमेंट होता है। तो मैं बहुत सीमित छात्रों को अपने साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लेकर चलूंगा और उनको फनलिंग सिखाऊंगा। फनलिंग सीखने के बाद तो फिर आप हायर लेवल पे जो है वो जा सकते हैं, और इसमें सभी बच्चे, उनको लगेगा कि अभी हमने बेसिक पढ़ा है, अभी हम कॉन्सेप्टर में हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा खासा समय लेती है, बहुत समय लेती है, और आप अभी अपने पैरेलल्स के साथ लेकर चलोगे, यानी ऑप्शनल, जीएस। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारा दिल धड़कता है, तो हमारे आंसर राइटिंग हमारा हार्ट है, ठीक है, ये सभी चीजों के साथ जुड़ता है, तो उसके साथ जो है वो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों।